अपने आप उसे एक संदेश मिलता है कि अगर साधु हैं तो वह अपनी आत्मा की साधना करते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए आराधना करते हैं, और उनकी आत्मा की शुद्धि जब पूर्ण हो जाएगी तो वह साधु ही सिद्ध बन जाते हैं, वही हमारे लिए ध्येय बन जाते हैं। ये ज्ञान उसके अंदर अपने आप आ जाता है जब वो साधु के पास पहुंचता है और देखता है कि आखिर ये साधु भी किसके लिए हाथ जोड़े बैठा है। नहीं समझ आ रहा, ये किसकी आराधना कर रहा है, ये किसकी वंदना कर रहा है। जब तुम इतने सही हो, इतने शुद्ध हो, तुम्हारा आचरण इतना सत्य है, तो अब उससे भी बढ़कर के कौन है जिसके तुम हाथ जोड़े बैठे हो। समझ आ रहा है? तो वह साधु के मुंह से भी जब सुनता है णमो अरिहंताड़म और णमो सिद्धाड़म, तब उसके मन में विचार आता है, तो पूछता है ये अरिहंत कौन है, ये सिद्ध कौन है। तो उससे कहा जाता है कि जो हमारी ही तरह साधु बनते बनते इतने शुद्ध हो गए उनकी आत्मा कि उन्होंने अपनी आत्मा के जो कर्म थे उन सभी कर्मों को नष्ट कर दिया, तो वह सिद्ध भगवान हो जाते हैं। और जो आधे कर्मों को नष्ट करके हमें उपदेश देते हैं वो अरिहंत भगवान हो जाते हैं। अभी हमारी आगे की यात्रा और चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, अभी हमें और गुणों को प्राप्त करना है। तो उस व्यक्ति के अंदर भी ज्ञान आ जाता है कि हमें भी ऐसा ही अपने आराध्य बनाना है और इसी प्रकार के मार्ग पर चलना है। इसी का नाम है श्रायस पथ पर आगे बढ़ना। बस ये भाव आया। अब क्या ब्राह्मण और क्या वैष्णव और क्या है शूद्र और क्या क्षत्रिय, बस भाव आना चाहिए। और जब ये भाव आ जाता है तो कोई किसी को क्या रोक पाता है। आप देखो उठा करके इतिहास, कितने ब्राह्मण लोग हुए जो अंत अंत में इसी प्रकार से जैनी बने। जीवन भर ब्राह्मण रहे होंगे लेकिन अंत तो उनका जैन बन करके ही हुआ है। समझ आ रहा है? आप चाणक्य के बारे में सुनते हो, कभी आप पढ़ना, जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एक पुस्तक लिखी है, आप पढ़ना कि चाणक्य क्या थे, जैन दर्शन में चाणक्य को कहाँ तक पहुँचाया गया। समझ आ रहा है? आप उन्हें केवल एक मंत्री के रूप में या एक चंद्रगुप्त को प्रतिष्ठापित करने वाले व्यक्ति के रूप में, एक कौटिल्य नीति के रूप में ही जानते हैं, लेकिन जैन दर्शन में उस चाणक्य की महिमा कितनी है कि वो अंत अंत में भी अपना दिगंबरत्व रूप धारण करके 500 शिष्यों के साथ में समाधि मरण अंगीकार किए। और जिनको उन्होंने राजा बनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी क्षत्रिय थे। समझ आ रहा है? और उन चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से वह अपने गुरु भद्रबाहु की संलेखना कराई गई और उसके बाद में वह चंद्रगुप्त भी वह अपने सब प्रकार के जो उनके सामने चीजें थी उन सब चीजों को छोड़ करके अंत में वह भी संलेखना को धारण करके वो भी समाधि मरण को प्राप्त की। तो जैन धर्म वस्तुतः धर्म था, बाकी सब कास्ट थी। समझ आ रहा है? बाकी सब जातियां हैं। धर्म वही था जो चलता आ रहा था, हर व्यक्ति उसको अपनाता था, हर समुदाय में उसकी प्रभावना थी। क्योंकि जब गुणों की आराधना करने वाले लोग होते हैं तो वे देखते हैं कि गुण कहाँ मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे कहा जाता है कि जैसे जैसे कलिकाल आगे बढ़ता है, सतयुग छूटता चला जाता है, कलिकाल आगे बढ़ता चला जाता है, लोग गुणों की आराधना करना भी छोड़ देते हैं और दोषों को ही गुण समझ करके उसकी आराधना करने लग जाते हैं। या यूं कहें कि लोग गुणों से भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं। आप देखेंगे कि गुणवानों से भी ईर्ष्या करने वाले लोग मिलते हैं और ये धीरे धीरे वृद्धि इसलिए होती चली जाती है कि जैसे जैसे ये युग, ये कलयुग के रूप में आगे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे दोषों को गुण मानने वाले लोग मिलेंगे और गुणों से ईर्ष्या करने वाले लोग मिलेंगे। समझ आ रहा है? यह भी एक कलयुग का बहुत बड़ा एक सामने आने वाला परिणाम है, जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर अब गुण और दोषों को विचार करने की क्षमता रही नहीं। धीरे धीरे लोग दोषों को ही गुण समझने लग जाते हैं। जो चीजें हमारे लिए असभ्य होती हैं हम उन्हीं को सभ्यता बनाने लग जाते हैं।
धीरे धीरे जो चीजें हमारे लिए अभक्ष्य होती हैं हम उन्हीं को भक्ष्य बना करके समझने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? और कुछ ना कुछ रूप में उसी का हम बढ़ावा करेंगे, उसी का प्रस्तुतिकरण करेंगे। अभी एक समाचार मिला, एक अहिंसा मीट तैयार हो रही है। क्या तैयार हो रही है? हाँ, अब मीट खाना है तो जो मीट नहीं खाते हैं तो उन्हें भी मीट खाना है। तो कैसे खाना है? खाना तो मीट ही है, लेकिन उसका नाम क्या दिया? अहिंसा मीट। समझ आ रहा है? मतलब वो बनेगी किसी और तरीके से, सिंथेटिक तरीके से, जो कुछ भी तरीके से बनेगी, लेकिन उसका नाम कहा जाएगा मीट है। आप जो है अगर मीट नहीं भी खाते हो तो अहिंसा मीट खाओ। सुन रहे हो? सब चल रहा है, सब तैयारियां लोग कर रहे हैं। धर्म को मिटाने के लिए जितना संभव हो सकता है ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी, आज के लिटरेट लोग सब कर रहे हैं। अभक्ष्य चीज को भी भक्ष्य बना करके खाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भक्ष्य है उसके ऊपर भी जो है अपना अलग लेवल लगा करके उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब चीजें जिसका नाम भी लेना एक श्रावक के लिए, एक अहिंसक के लिए पाप का कारण है, उसके आगे अहिंसा शब्द लगा देना ये अपने आप में अहिंसा का बहुत बड़ा अपमान है। और इस अपमान को आप लोगों को अभी पता नहीं है कि ये अपमान होने की तैयारियां चल रही हैं। पढ़े लिखे लोग से पूछा जाएगा, कहेगा भाई क्या इसमें बुरी बात है? आपको तो शाकाहारी करना है ना, आपको मीट नहीं खाना। वो मीट थोड़ी ना है, उसका नाम ही है अहिंसक मीट। तो आपको मीट से इतना परहेज क्यों है? आप तो अहिंसक मीट खाओ, मीट नहीं खा रहे हो, आप अहिंसक मीट खाओ। क्या समझ आ रहा है? कुछ भी चीज अगर हमारे लिए किसी भी नाम के साथ परिवर्तित होकर के आती है तो भी वह हमारे भावों में भाव हिंसा का कारण बनती है। समझ आ रहा? रक्त है, मांस है, हड्डी है, इनके नाम भी अगर हमारे सामने भोजन के समय पर आ जाते हैं तो आचार्यों ने कहा है कि श्रावक भी अंतराय कर दे और श्रावक भी भोजन छोड़ दे। साधु की बात तो है ही है, लेकिन श्रावक भी इन नामों को सुनकर के भोजन नहीं करता। समझ आ रहा है? अब ऐसी स्थिति में जब ये युग बढ़ रहा है कलयुग की ओर, हाँ, जहां पर हर चीजें धीरे धीरे इस रूप में परिवर्तित हो रही हैं कि वो धर्म पर कुठाराघात करती चली जा रही है। अहिंसा पर इससे बढ़कर के अब कुठाराघात और क्या होगा कि उसी के नाम पर अब मीट बनने लगेगी। और अब जो है आपके लिए भी कहा जाएगा, तो आपके बच्चे भी, समझ आ रहा है, जिनके साथ पढ़ते हैं, जिनके साथ खेलते हैं, तब वो कहते थे कि नहीं हम मीट नहीं खाते, तो अब वो बच्चे सुनेंगे, दूसरे बच्चे कहेंगे उनसे कि भाई ये तो अहिंसक ही मीट है, इसको तो खा लो। तो भाव तो क्या आएगा? खा तो मीट ही रहा हूं। क्या समझ आ रहा? मीट माने क्या होता है? हा? वो हिंसक हो अहिंसक हो क्या लेना देना? अंडा तो अंडा है, हा? चाहे वो वेज हो नॉन वेज हो, क्या है? कोई भी अंडा कैसे नॉन वेज हो सकता है? सब चीजें इस ढंग से तैयार, इस ढंग से प्रचारित हो रही हैं और इसी ढंग से सभ्यता आगे बढ़ रही है कि धीरे धीरे अब हम असभ्यता को अंगीकार करते चले जाएंगे और उसे हम सभ्यता मान लेंगे। समझ आ रहा है ना? एक समय होता था जब हम आदिवासियों को असभ्य कहते थे। जब हमने अपने आप को देखा तो हमारे सामने जब आदिवासी लोग होते थे तो हम उनको देखते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कैसे भी जो है अपना जीवन चला लेते हैं, कैसे भी वस्त्र पहने रहते हैं, ना उन्हें रहने सहने का कुछ ज्ञान होता है, ना उन्हें खाने पीने का कुछ ज्ञान होता है। जो भी उनकी अपनी एक ट्रेडिशनल चली आ रही है, अपना उसी के हिसाब से जो है उनका सब धर्म चलता रहता है, कर्म चलता रहता है। और हम उनको कहते हैं कि भाई ये सब जो है आदिवासी लोग हैं, इनका रहना सहना भोजन पानी सब कुछ अलग है। समझ आ रहा है? और हम लोगों का वो सब कुछ अलग होता था, तो हम उनको आदिवासी कहते थे, एक अलग रूप में उनको देखते थे। क्या समझ आ रहा है? अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, समझ आ रहा है ना, अब आदिवासी वहां नहीं रहेंगे जहां रहते थे, अब घर घर में आदिवासी मिलेंगे, इन रोडों पे आदिवासी मिलेंगे। समझ आ रहा है ना? उन आदिवासियों के कभी आप
शक्ल सूरत देखें, उनके पहनावे देखें, है ना, तो आपको कैसे मिलेंगे? आदिवासियों में एक ऐसा भी चलता है, कई ऐसी आदिवासियां जातियां हैं जहां पर जो है वस्त्र पहनने का रिवाज ही नहीं है। समझ आ रहा है ना? हाँ, आप देखना, ऐसी जातियां हैं, ऐसी स्थान हैं जहां पर ना महिलाएं वस्त्र पहनती हैं ना पुरुष वस्त्र पहनते हैं। हाँ, और वो अपने स्थानों में अपनी सोसाइटी बना करके अपनी क्षेत्र में गुप्त होकर के रहते हैं। वहां कोई दूसरा पहुंच जाए तो उसको वहां से भगा देते हैं, अलग कर देते हैं, यहां तक कि मर्डर भी कर देंगे। वहां उनकी सोसाइटी में कोई पहुंच नहीं सकता। उनका जो अपना तरीका है उस तरीके से वो रहते हैं। लोग जानते हैं उनके बारे में कि वो कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, और वो सब इस तरीके से अपनी बातचीत, अपना उनका व्यवहार रहता है कि एक आवाज लगाता है तो पूरा का पूरा आदिवासी समुदाय इकट्ठा हो जाता है। समझ आ रहा है? जैसे नक्सली एरियो की तरफ चले जाओ, इनके अपने कनेक्शन अलग टाइप के होते हैं और वो अपना जीवन जीते हैं, सब तरीके से रह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये विचार नहीं है गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं। समझ आ रहा है? हम अपने आप को सभ्य समझ रहे हैं। अब हमारी भी सभ्यता धीरे धीरे उसी ओर जाने वाली है, जा रही है। समझ आ रहा है ना? आपको शायद वो दिन देखने को ना मिले, लेकिन आने वाले 25-50 सालों में जो आपकी पीढ़ियां हैं वो दिन देखेंगी कि जब आदिवासियों में और आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। क्या समझ आ रहा है? जैसे वो मांस मदरा सब खाते पीते हैं ना, वैसे ही आपके यहाँ पर सब कल्चर होगा, मांस मदरा सब खाना पीना। जैसे वो बिल्कुल अपने कुछ भी थोड़ी बहुत कहीं छाल लगा ली कि कहीं थोड़ा बहुत जो है अपना कुछ आवरण कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो वो चल गया, वैसे ही अब आपके यहाँ कल्चर आने वाला है। समझ आ रहा है ना? इंतजार करो थोड़ी देर और, है ना? अभी थोड़ा सा बहुत मतलब दुबका थोड़ा थोड़ा सा चल रहा है, धीरे धीरे से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। समझ आ रहा है ना? लोग जो है बहुत ज़्यादा अब लिटरेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है मतलब अब एजुकेटेड हो रहे हैं, है ना? और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड आज के समाज की महिलाएं हो रही हैं, है ना? बच्चियां सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हो रही हैं। तो उनके एजुकेटेड होने का यही एक परिणाम सामने आने वाला है कि एजुकेटेड होने का मतलब है कि हम कोई पुरानी ट्रेडिशन में नहीं जी रहे हैं। क्या समझ आ रहा है ना? मतलब अब वो चीज़ें नहीं है कि हम तुम्हारे सामने घूंघट लगा के बैठे, कि हम जो है पर्दे में बैठे, वो सब चीज़ें तो बहुत दूर की हो गई हैं, है ना? अब चलो कोई बात नहीं, घूंघट की जरूरत नहीं, पर्दे की जरूरत नहीं। अब तो धीरे धीरे ऐसा कल्चर आ रहा है कि आपको क्या बताऊं, आप तो सब जानते ही होगे, देखते ही होगे। मतलब पिता अपनी बेटी के साथ बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे कोई भी व्यक्ति है अपनी पत्नी के साथ जैसे रह रहा है, वैसे अपनी बेटी के साथ रह लेता है। समझ आ रहा है ना? जैसे पत्नी किसी भी प्रकार के वस्त्रों को पहन करके अपने पति के सामने आने में संकोच नहीं करती, ऐसा कल्चर आ रहा है कि अब बेटी किसी भी प्रकार के वस्त्रों को पहन करके अपने पिता के सामने आने में शर्म महसूस नहीं करेगी। उसका पिता भी समझेगा कोई बात नहीं बेटा, ये अपन पढ़े लिखे लोग हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, आधे वस्त्रों ना हो कोई बात नहीं, ये तो सब पुराने जमाने के सोचने वाले लोग हैं जो ऐसा होता है। अब तो जो है आप हम सब बराबर हैं, बिल्कुल पिता स्त्री पुरुष पत्नी बेटी सब बराबर हैं, अपने अपने संबंध अपने अपने साथ हैं। बाकी देखने में कि कोई भी कुछ भी पहन सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। समझ आ रहा है? ये कल्चर आ रही है, हवाएं चल रही हैं। जैसे मानसून आता है ना धीरे से केरल से, है ना, बॉम्बे होते हुए एमपी के अंदर राजस्थान के अंदर जैसे मानसून आता है ना, ऐसे मानसून चल रहे हैं, आ रहे हैं मानसून, धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। आप लोग इंतजार करो, वो दिन भी देखने को मिलेंगे आपको जब आपकी बेटियां भी आपके सामने बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में बैठी होंगी और आप भी खुश होंगे कि हाँ ये जो है बिल्कुल सभ्यता है, ये एजुकेटेड लोगों की ये ब्रांड है। समझ आ रहा है ना? ये सब चीजें होने वाली हैं क्योंकि अब किसी के बीच में कोई अंतर महसूस करना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी को। समझ आ रहा है ना? एक तरह से हम क्या बनने जा रहे हैं, क्या होने वाले हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अब ये सभ्यता असभ्यता की ओर जाने वाली है और धीरे धीरे ये सारी की सारी सभ्यता जहां आदिवासियों से हम निकले थे वही फिर अब आदिवासी बनने जा रहे हैं।